सुप्रभात पेरेंट्स, आज हम कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 6 वाह चींटी इस पाठ के प्रश्न उत्तर और इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये विहान की कहानी है। हमें पता चलता है विहान ने क्या क्या सीखा कि हमें परिश्रम करना चाहिए, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए और हमें पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना चाहिए और अनुशासन में रहना चाहिए। शब्द अर्थ। तंग, तंग का अर्थ है परेशान। अनमनासा, बिना मन के। कभी कभी हमारा मन नहीं होता, जैसे बच्चों का पढ़ाई करने का मन नहीं होता, तो उसमें अनमनासा, बिना मन के अगर हम कोई काम करते हैं अनमनासा बोलते हैं। तपाक से मतलब झट से। हमें जब किसी प्रश्न का उत्तर पता हो तो हम तपाक से उसका उत्तर देते हैं। अनुशासन, नियम से काम करना। कतार, सीधी लाइन या रेखा को हम कतार कहते हैं। इस पाठ में चींटियां बिल्कुल कतार में चल रही थी। निराश, हताशा या हताश होना, जिसे आशा ना हो, जिसने बिल्कुल होप छोड़ दी हो यानी कि आशा छोड़ दी हो, उसे निराश कहते हैं। इस पाठ से हैं अब कुछ शब्द जिस पे वाक्य बनाने हैं। पहला शब्द है परेशान। इसका वाक्य है हमें किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। दूसरा शब्द है मेहनती। मेरे पिताजी बहुत मेहनती हैं। मौसम, आज मौसम बहुत सुहावना है। देखिए पिताजी बहुत मेहनती है पे यहाँ पर बिंदु आएगा, क्योंकि पिताजी के लिए जब हम है लिखते हैं तो वो उनको आदर देने के लिए हम हैं लिखते हैं। अनुशासन सफलता की पहली सीढ़ी है। अब है पाठ 6 के प्रश्न उत्तर। आन्या को क्यों लगा कि चींटियां स्कूल जा रही हैं? आन्या को लगा कि चींटियां स्कूल जा रही हैं क्योंकि वे भी स्कूल के बच्चों की तरह चल रही हैं। क्योंकि वे चल रही थी, कतार में चल रही थी, इसलिए आन्या को लगा कि चींटियां भी स्कूल जा रही हैं। प्रश्न नंबर 2, कतार में चलने से चींटियों के किस गुण का पता चलता है? उत्तर है कतार में चलने से यह पता चलता है कि चींटियों में भी अनुशासन होता है। पर 3 है चींटियां क्या काम करती हैं? उत्तर है चींटियां बरसात का मौसम आने से पहले अपने लिए खाना इकट्ठा करती हैं। प्रश्न नंबर 4, हमें चींटियों से क्या सीखना चाहिए? उत्तर, देखिए हम शिक्षा कहीं से भी ले सकते हैं, हम चींटियों से भी शिक्षा ले सकते हैं। तो हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए? हमें चींटियों से यह सीखना चाहिए कि असफल होने पर निराश नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 5 है विहान किन शक्तियों के बारे में बताता है? उत्तर है विहान देखने, सुनने, सूंघने, छूने और चखने की शक्तियों के बारे में बताता है। बुक में जो मौखिक प्रश्न हैं अब हम वो करते हैं। पहला प्रश्न है विहान उदास क्यों था? विहान किस लिए उदास था? क्योंकि उसके पापा कोलकाता गए थे। ख, विहान ने दीवार पर क्या देखा? उत्तर है चींटियां। ग, विहान चींटियों का रास्ता क्यों रोक रहा था? उत्तर है उसे चींटियों को परेशान करने में मज़ा आ रहा था। ये प्रश्न मैं करवा चुकी हूँ। अब है इसकी एक्सरसाइज। सही उत्तर के सामने यहाँ टिक का निशान लगाना है। चींटियाँ कैसी होती हैं? उत्तर है मेहनती। ख, चींटियाँ खाना इकट्ठा करती हैं। वो किस लिए खाना इकट्ठा करती हैं? गर्मी के लिए, सर्दी के लिए या बरसात के लिए? उत्तर है बरसात के लिए। ग, चींटियों में शक्ति होती है छूने की, सुनने की या सूंघने की? उत्तर है सूंघने की। अब है जो तीसरा प्रश्न बनता है, रेखा खींच कर बताओ किसने कहा? तो यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं जिसमें रेखा खींचकर बताना है, परंतु यहाँ पर
हमने इनके उत्तर लिखवा दिए जिससे बच्चों को याद करने में आसानी हो। उन चींटियों का रास्ता क्यों रोक रहे हो, ये शब्द किसने कहे थे, ये माँ ने कहे थे। हाँ दादी ये भी स्कूल जा रही हैं, ये शब्द आन्या ने कहे थे। तो हम यहाँ पर रेखा खींचेंगे। क्या चींटियाँ भी काम करती हैं, ये किसने प्रश्न किया था, ये प्रश्न विहान ने किया था। गिर गिर कर चढ़ना, असफलता से निराश न होना, चींटियों से सीखना चाहिए, ये शब्द हमें माँ ने कहे थे। बच्चों चींटियों में अनुशासन होता है, ये दादी ने कहा था। कर जोड़कर शब्द बनाओ और बोलो। सुन जमा कर सुन कर, देख जमा कर देख कर, रुक जमा कर रुक कर, पढ़ जमा कर पढ़ कर, जा जमा कर जा कर, गिर जमा कर गिर कर। अगर हम इन दोनों शब्दों को जोड़ते हैं तो वो शब्द बनेगा गिर कर। बैठ जमा कर बैठ कर, दौड़ जमा कर दौड़ कर। अगला है चित्र देखकर संयुक्त व्यंजन वाले शब्द लिखो। जैसे ये है स्त टट स्क, यहाँ दो शब्द दिए हुए हैं, एक शब्द हमें बनाना है। रास्ता बस्ता इस तरह से है सस्ता। इकट्ठा चिट्ठी इस तरह का शब्द है मुट्ठी। स्कूल स्कार्फ, यहाँ स्क से बनाना है, यहाँ मास्क बनाया है हमने, मास्क। ये देखिए अब चित्र में क्या काम हो रहा है, क्रिया शब्द लिखकर वाक्य पूरा करो। लड़की, ये देखिए लड़की झूला झूल रही है, बिल्ली दूध पी रही है, चूहा कपड़ा कुतर रहा है, खाना बना रही हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा।